हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। जितने भी कैंडिडेट रेलवे में लंबे समय से ग्रुप डी वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि रेलवे ग्रुप डी 2024 की जो वैकेंसी आ रही है, इसमें अब क्लियर हो चुका है कि टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी आएगी। टेक्निकल के लिए आईटीआई और अप्रेंटिसशिप मांगा जा रहा है और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए 10th वालों के लिए वैकेंसी ओपन रहेगी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 10th की कौन कौन सी वैकेंसी रहेगी, आईटीआई पे कौन कौन सी वैकेंसी रहेगी और सबसे इंपॉर्टेंट कि जिनके पास भी आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की डिग्री है, आपका इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस बार इतनी कम कट ऑफ जाएगी। 100 नंबर में से यदि आप लोग 50 नंबर भी ले आते हैं, 40 नंबर भी ले आते हैं, तो आपका सिलेक्शन 100% तय है। पूरा हम लोग 2024 का सिलेक्शन प्रोसेस भी देखेंगे। तो यदि आप लोग रेलवे ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं, फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे आरआरसी जयपुर का ये ऑफिशियल नोटिस है। आरआरसी जयपुर में कुछ पोस्टें आई है 8-10 लेवल 1 में ग्रुप डी में, जिसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेवल 1 में 2 तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी गई है। 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ग्रांटेड बाय एनसीबीटी और 10th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ आईटीआई फॉर अपॉइंटमेंट इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल एंड टेलीकॉम एंड कैटरिंग डिपार्टमेंट। और दूसरी एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट इन अदर डिपार्टमेंट। यानी यहाँ पे साफ हो गया है कि 2 क्राइटेरिया यहाँ पे मांगी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। पहली सिंपली आप लोग समझे कि यदि आपके पास 10th पास है आप लोग, तो आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी है कि यदि आप लोगों ने 10th के साथ साथ यदि आईटीआई कर रखा है या अप्रेंटिसशिप कर रखा है, तो भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फ़ायदा उन सभी कैंडिडेट को होगा जिनके पास 10th के बाद आईटीआई या अप्रेंटिसशिप की डिग्री है, क्योंकि इनके लिए जो टेक्निकल पोस्ट है वो पूरी तरह से रिजर्व कर दी गई है। इससे पहले 2018 और 2019 में सभी पोस्ट सभी के लिए ओपन थी, चाहे कोई भी पोस्ट हो उसमें सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल इंपॉर्टेंट नोटिस भी देख सकते हैं। इस नोटिस में यही बात बताई गई है कि 2018 में और 2019 में जो रेलवे ग्रुप डी में वैकेंसी आई थी, उसमें 1 बार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की छूट दी गई थी। वो छूट है जो अब वापस ले ली गई है। आप लोग यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में देख सकते हैं, द मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15th June 2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट, दैट इज civil engineering, mechanical, electrical, signal and telecom and catering being of railway will be 10th pass plus national apprenticeship certificate granted by NSC और 10th पास प्लस ITI। यानी कि 2019 के बाद जितनी भी वैकेंसी आएगी टेक्निकल डिपार्टमेंट में, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिग्नल और टेलीकॉम, उसमें 10th के साथ साथ अप्रेंटिसशिप या 10th के साथ साथ ITI 100% मांगा जाएगा। तो ये यहाँ से अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू हुआ या नहीं हुआ। यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको कि टेक्निकल डिपार्टमेंट में आईटीआई या अप्रेंटिसशिप 100% लागू हो चुका है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें, बात करें कितनी वैकेंसी आएगी। तो ये अलग अलग सोर्सेज से ये भी 100% क्लियर हो चुका है कि लगभग रेलवे ग्रुप डी 2024 में 1 लाख प्लस ही आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। अलग अलग यहाँ पे सोर्सेज देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसी खाली है, क्या क्या बयान दिए गए हैं। तो ये AIRF के जो यानी कि सचिव हैं, इन्होंने भी बोल दिया है, क्योंकि इनकी भी बात हो चुकी है लगभग कि रेलवे ग्रुप डी में 1 लाख से अधिक पोस्ट आने वाले हैं। अब आप लोग यहाँ पे देखें कि कौन से पोस्ट पे आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और कौन से पोस्ट पे फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेवल 1 ग्रुप डी का टोटल 28 तरह का पोस्ट है।
अब इसमें 10th वाले कौन कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं और जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो कौन कौन से पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट करें कि यदि आपके पास 10th के साथ साथ ITI या अप्रेंटिसशिप है तो आप लोग ऑल यानी कि सभी पोस्ट पे एलिजिबल हो जाएंगे, सभी पोस्ट पे आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे। यदि आपके पास कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, सिंपली आप लोग 10th पास हैं या 12th कर रखे हैं, ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो आप लोग मात्र और मात्र यहाँ पे देख सकते हैं जो आपको 4 पोस्ट 5 बच जाते हैं, 5 पोस्ट इसी में फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। मेडिकल डिपार्टमेंट में यानी कि आपका जो पोस्ट होता है हॉस्पिटल असिस्टेंट का, वो मेडिकल डिपार्टमेंट में हॉस्पिटल अटेंडेंट का, उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट पॉइंट्समैन का, ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ही यानी कि असिस्टेंट पॉइंट्समैन जो गेटमैन होते हैं उसमें, और ट्रैफिक डिपार्टमेंट में ही आपका जो पोस्टर हैमल या स्वीपर कम पोर्टर होते हैं उनके लिए। ये मान सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसी है। आप लोग यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कितनी यानी कि जो नोटिस में बात की गई है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कैंडिडेट कौन से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी ये जो 2019 की वैकेंसी के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट और पोस्ट बांटी गई है। तो जिनके पास भी ITI या अप्रेंटिसशिप है वो सभी यहाँ पे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, ऑल पोस्ट के लिए यहाँ पे यानी कैंडिडेट है जो एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन जिनके पास सिर्फ 10th की डिग्री है, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट का भी एक पोस्ट आता है, असिस्टेंट डिपो स्टोर का। उसके बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आप लोगों ने देखा असिस्टेंट पॉइंट्समैन का। उसके बाद मेडिकल डिपार्टमेंट में या आपको हॉस्पिटल असिस्टेंट का। तो 3 डिपार्टमेंट बच जाता है, स्टोर डिपार्टमेंट, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, मेडिकल डिपार्टमेंट, जिसमें लगभग 4 से 5 तरह के पोस्ट आएंगे। अब यदि 1 लाख वैकेंसी आती है, एग्जाम्पल से कि यदि 1 लाख वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी होता है तो 1 लाख सभी वैकेंसी पे सभी कैंडिडेट जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है वो भर पाएंगे। लेकिन लगभग 10 से 20 हज़ार ही ऐसे पोस्ट होंगे जो सिर्फ 10th वालों के लिए रहेंगे, और बाकी लगभग मान सकते हैं 90,000 पोस्ट पे सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिनके पास ITI या अप्रेंटिसशिप है। तो आप लोग समझे कि यदि 1 लाख वैकेंसी आती है, कितना भी फॉर्म अप्लाई हो जाए, 2019 में जो कट ऑफ यानी गया था, लगभग जो कैंडिडेट 60 से 70 नंबर यानी 60 प्लस नंबर ले आया था, 60 प्लस नंबर ले आया था, उसका सिलेक्शन हो गया था। और इस बार तो 90,000 पोस्ट ITI और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए तो रिजर्व ही हो गया। तो यदि आप लोग 50 नंबर भी लाएंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। तो आप लोग अभी सादे पेपर पर लिख लीजिए कि यदि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ITI या अप्रेंटिसशिप वाले और 50 नंबर लाएंगे तो 2025 में आप लोग रेलवे में जॉब करने वाले हैं। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न होगा? तो एक ही एग्ज़ाम होगा, 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 10th लेवल पे एग्ज़ाम होगा, यानी 10th लेवल जो आप लोगों ने पढ़ा है वही सिलेबस रहेगा। साइंस से 25 सवाल पूछे जाएंगे, मैथ से 25 सवाल, रीजनिंग से 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर मिलाकर के 20 सवाल, टोटल क्वेश्चन 100 हो गया, 100 नंबर का। इसी के बेसिस पे आपको यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर में से 50 नंबर ही लाना है। ITI और अप्रेंटिसशिप वालों के लिए सिलेक्शन 100% होगा। आप लोग यहाँ पे सिलेबस देख सकते हैं, मैथ का ये सिलेबस है, रीजनिंग का सिलेबस है, जनरल साइंस का सिलेबस है और करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। यदि आप लोग अपने बोर्ड का, अपने जोन का, अपने RRB का कट ऑफ पार करेंगे तो आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए दौड़ का अलग अलग क्राइटेरिया है। सबसे पहले देखें मेल कैंडिडेट के लिए तो 2 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। 35 kg का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा, यानी 35 kg होता है बोरी, उसमें रेत भरी रहती है, उसे उठा करके 2 मिनट में आपको 100 मीटर चलना होगा। और दूसरा क्राइटेरिया है आपको दौड़ना भी होगा, यानी कि अलग से दौड़ होगा। ये तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया। और सेकंड क्राइटेरिया में आपको 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाएगा और 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। फीमेल के लिए बात करें तो 2 मिनट में 20 kg का वजन उठा करके 100 मीटर चलना होगा और 5 मिनट 40 सेकंड में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा। दौड़ पास करेंगे उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बेसिस पे आपको पोस्ट अलॉट होंगे, डिवीजन अलॉट होंगे और आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो ये पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आई होप आप सभी अपनी तैयारी में अच्छे से जुड़े हुए होंगे। भोलेनाथ इस बार आप लोग का सिलेक्शन जरूर करवाएंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग इस टेलीग्राम जैसी क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाए, ताकि जो भी अपडेट हो यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।